है गाइस, तो कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे। आशा है कि सब खुशहाल और बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज का जो सेशन होने वाला उसका नाम ही है इस वीडियो का जो अबे अरे इस जो वीडियो में बताने वाला हूँ उसका यही कि किसी भी लक्ष्य को बहुत सारे लोग किसी लक्ष्य को निर्धारित तो करते हैं लेकिन उसको प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक एग्जांपल से मैं समझाने वाला हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। इसको पहले तो सुनिएगा, फिर बाद में आप एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि कोई छोटी नदी है। एक छोटी नदी है, उसमें उसका जो सोच है, ऐसे ही मान लेते हैं हम कि उसका जो सोच है ना वो समुद्र तक मिलने का है। यदि उसको समुद्र तक मिलना है, उसको क्या करना होगा? यदि उसके पास पानी कम है ना, तो वो रास्ते में जाते 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 क्या होगा? उसका पानी कम होता जाएगा और पानी कम होते होते तो समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगा। यदि उसके पास पानी कम हुआ, मतलब कि यदि आप किसी लक्ष्य को निर्धारित तो करते हैं, मतलब छोटी नदी सोचती है कि मैं समुद्र तक तो मिल जाऊंगी, लेकिन उस लक्ष्य तो निर्धारित हर कोई कर लेता है, लेकिन उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब कि उसके बारे में जो भी आपको रास्ते में जो परेशानी आएगी उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता है। इसलिए क्या करना है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपको क्या करना होगा कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा उस लक्ष्य के बारे में पता होना चाहिए कि असल में सीखना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए उस लक्ष्य के बारे में पहले तो आपको फुल डिटेल लेना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं कि उस रास्ते पे आप जा सकते हो। तो अभी जैसे छोटी नदी को पता ही नहीं है, मतलब छोटी नदी किसी से ज्ञान ही नहीं लिया और ये सोच लिया कि मैं यहाँ तक पहुँचेंगे और समुद्र तक पहुँच जाऊँगी ऐसा, लेकिन उसके पास कम पानी होने के कारण वो नहीं पहुँच पाती है। इसके कारण क्या होता है कि फिर बाद में उसको डिमोटिवेट फील होता है, यार अब तो मैं कहाँ चले जाऊँगा, यार अब मेरे से नहीं जा पाएगा। यही सबसे बड़ी गलती है। और यदि उसके पास यदि उसके पास क्या होता है कि एक धैर्य रहता है, मतलब कि आपके पास यदि धैर्य है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जा सकते हैं। लेकिन आपके पास एक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और आजकल के लोग यही करते हैं कि उनके पास इन्फॉर्मेशन तो कम होती है और वो बड़ा लक्ष्य गोल को डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन वो रास्ते में जाते जाते सूख जाते हैं, जिस तरह छोटी नदी सूख जाती है। फिर बाद में वो लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते, फिर डीमोटिवेट होकर उस रास्ते पर जाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन छोटी नदी यदि वापस वो, मतलब ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए उस सीख से। देखिए, इस सीख से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली, क्योंकि छोटी नदी को यह पता चल जाता है कि यदि वह पानी कम लेके गई तो क्या होगा? रास्ते में ही सूख जाऊंगी। इसलिए उसको क्या कराएगा, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि अभी मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पानी होना चाहिए। तो इसलिए आपको भी ये समझ होना चाहिए ना कि डीमोटिवेट होना है, आपको ये वापस मोटिवेट होना है कि यार इस बार मैंने फेल क्यों हुआ। तो आपको तो क्लियर पता हो जाएगा ना, इस कारण से मैं फेलियर हुआ हूँ। तो उस गलती को तो आप क्या करोगे, समझ जाओगे कि ये गलती हो चुकी है, इस गलती को मैं सुधार सकता हूँ अगली बार। तो उस गलती को आप वापस सुधार करो, फिर बाद में स्टार्ट करो अपनी जर्नी को। तो दूसरे देख, एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, तीसरी बार फेल हुए, चौथी बार भी फेल हुए।